मैं तो जानता हूं कि बिहार गुंडा राज से भरा हुआ है। बिहार इज ए गुंडा राज नाउ। लॉलेसनेस की सिचुएशन चारों तरफ है। कोई किसी को कहीं गोली मार रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी की बेइज्जती कर रहा है, कोई किसी की पगड़ी उछाल। संडे को क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रेयर पूरे हिंदुस्तान में होता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में इलाज होता, अच्छी पढ़ाई होती है। इन गुंडों को समझ में आना चाहिए कि आप अगर संविधान को अपने हाथ में लेंगे, लॉ को अपने हाथ में लेंगे, तो लॉ अपना काम करेगा। आदिवासियों के ऊपर हमला हुआ है, कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। भर्सना युग है ये भर्सना करते हैं। थर्डली, अटैक हुआ है, सर तोड़े गए हैं, हाथ तोड़े गए हैं, महिलाओं का छेड़खानी हुआ है, बच्चों को मारा गया। बिहार में धार्मिक स्वतंत्रता पर संकट। कटिहार की प्रार्थना सभा में हिंसा, ईसाई समुदाय ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। बिहार के कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर मोहल्ले में 10 अगस्त 2025 को एक ईसाई प्रार्थना सभा के दौरान हुई हिंसक घटना ने धार्मिक असहिष्णुता का मुद्दा फिर से उठा दिया है। कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी टोले में आयोजित इस प्रार्थना सभा को बाधित किया, धर्मांतरण के आरोप लगाए और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। इस घटना में 10 लोग घायल हुए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय ईसाई आदिवासी समुदाय ने इस आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह एक सामान्य प्रार्थना सभा थी, जिसमें कोई धर्मांतरण की गतिविधि नहीं हो रही थी। क्या बात नहीं बोले जो पूरा एक झटका हमारा कैमरा चश्मा टूट गया। मेरा बहुत पावर है, चश्मा खोलने का कम दिखता है, धुंधला दिखता है और गिर गया। हमको पता नहीं चला कि क्या होने लगा। उसके बाद जैसे उठे। समुदाय के एक सदस्य जोसेफ टुडू ने बताया कि हमने 20 साल पहले स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाया था। यह हमारी निजी आस्था का मामला है। हम पर हमला धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उनके घरों में तोड़फोड़ की और धार्मिक पुस्तकों को जब्त कर लिया। समुदाय ने इस घटना को धार्मिक असहिष्णुता और उत्पीड़न का परिणाम बताते हुए न्याय की मांग की है। महागठबंधन का समर्थन। घटना के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पीड़ित ईसाई समुदाय से मुलाकात कर शहीद चौक पर पीड़िता के साथ भारी संख्या में इकट्ठा होकर आरएसएस और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना समर्थन जताया। कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील खान ने इस लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा, भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था चुनने की आज़ादी देता है। इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजद के स्थानीय नेताओं ने भी हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और पीड़ितों को कानूनी सहायता देने का वादा किया। संविधान में कहा है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे पास जो भी हमारे आदिवासी हैं, हम लोग जो है संविधान में कहा गया है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार से आप कुछ भी आप मांग सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। यहाँ धर्म परिवर्तन का क्या बात है? धर्म परिवर्तन कोई बात नहीं है। और उस टाइम में हमें वो लोग जो पूछने के कारण ये करके सबका मतलब आदिवासी का, और ये भी बोला कि जो हम लोग 9 अगस्त को और हम लोग को आदिवासी दिवस जो सम्मिलित किए हैं, आदिवासी सम्मेलन जो हुआ जी, उसी के लेकर भी हमको वो प्रतिक्रिया कि यही सबसे बड़ा नेता यही है, ये बोल करके तब हमको जो है। कहीं ये तो वैसा बात नहीं कि ना आदिवासी का ज़्यादा जमावड़ा देख करके ये भी हुआ होगा। हम लोग तो कहने का मतलब चर्च है तो वो ऑटोमेटिक अभी नहीं करेंगे।
पूरा पब्लिक जितना भी मानने वाले हैं। ये पता चला है कि वहाँ पर कोई दूसरे लोग भी थे, आप लोग उसको बुला करके वहाँ पर धर्म परिवर्तन कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक बनोटी है, ये लोग बनोटी अपनी तरफ से जो है बचने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो है वो जो अभी मान लो कह रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईसाई धर्म हमारे अपने इच्छा से मानते हैं, हम लोग साथ कष्ट होता है। आज अगर ईसाई धर्म में नहीं मानते तो आज हम शिक्षित भी नहीं होते, हमारे बाल बच्चे भी नहीं पढ़ते और आगे नहीं बढ़ते। महागठबंधन ने इस मामले को विधानसभा में उठाने की बात भी कही ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कटिहार के एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि घटना के बाद 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मारपीट और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इलाकों में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ईसाई समुदाय और उनके समर्थकों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए। यह घटना बिहार में धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द के सवालों को फिर से चर्चा में ला रही है। इस तरह की खबरों का अपडेट पाने के लिए दर्पण लाइव टीवी समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग से और मारने लगा सबको। कौन था वो मारने वाला? हम देखे नहीं, कुछ नहीं लगा कि कोई व्यक्ति था कि कोई ऐसे ही मार दिया? नहीं, लोग सब था। क्या आके कैसे मारने लगा? कुछ तो हुआ होगा। सबको पकड़ के लड़का लोग को सिर्फ मारने लगा। क्या बोल के मार रहा था? कुछ नहीं बोलता कि चर्च बंद करो, चर्च क्या चला रहा है। देश में संविधान ने हर जाति समूह को अपने अपने धर्म, अपने अपने मान्यताओं को मानने का अधिकार दिया। दलित आदिवासियों के ऊपर जिस तरह से हुंडों ने अटैक किया है वो कंडेमनेबल है, भत्सना से भरा हुआ है। हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि हम उसकी भत्सना कर सके, वो लफ्ज़ नहीं है। मैं खुद गया था वहाँ और हर संडे को क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रेयर पूरे हिंदुस्तान में होता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में इलाज होता, अच्छी पढ़ाई होती है। हर समाज के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इन गुंडों को समझ में आना चाहिए कि आप अगर संविधान को अपने हाथ में लेंगे, लॉ को अपने हाथ में लेंगे तो लॉ अपना काम करेगा। हम जितने भी विधायक भी हैं, बात साफ है, विधायक हैं, हम लोग ओथ लेते हैं संविधान का और संविधान के अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ये देख रहे हैं कि इनके ऊपर, दलित आदिवासियों के ऊपर हमला हुआ है। कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। भर्सना युग है ये भर्सना करते हैं। थर्डली, अटैक हुआ है, सर तोड़े गए, हाथ तोड़े गए हैं, महिलाओं का छेड़खानी हुआ है, बच्चों को मारा गया है और हर संडे को जो ये लोग अपना प्रेयर करते हैं, प्रेयर को डिस्टर्ब करके मारपीट किया गया है, हमला किया गया है। क्या बोले डीएमएस? जाहिर सी बात है कि इनका एप्लीकेशन भी गया है। एफआईआर पे पूरा काम होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। लोग चिन्हित हैं, लोग मीडिया में आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और अपनी तरीके का बात कर रहे हैं। मान लीजिए चोरी भी करें और सीनाजोरी भी करें, मार पिटाई भी करें। आप मारने का, अगर आपको ज़रा सा भी किसी के ऊपर कोई शक है तो उसके लिए आपका दरवाज़ा खटखटाना है किसका? लॉ का, प्रशासन का। प्रशासन को आपको हाथ में लेने का कोई अधिकार किसी को नहीं, ना हमको है, ना आपको, ना किसी को है। ये लिया इन्होंने, कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं होगा तो हम संघर्ष में जाएंगे। सर पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अच्छा काम की है, अंतर्राष्ट्रीय द्वारा जो किसी का साजिश है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करने का। मैंने क्या कहा? ओथ पे जो लोग, संविधान के ओथ पे जो लोग कसम खाते हैं, संविधान संवत बात अगर कोई नहीं करता है, क्या अधिकार है, विषय कुछ भी हो, क्या अधिकार है कि वो जा कर के मारपीट करेंगे? ये कौन से अधिकार के तहत उनको ये कहना चाहिए? मैं तो जानता हूं कि बिहार गुंडा राज से भरा हुआ है। बिहार इज ए गुंडा राज नाउ और ये गुंडई, लॉलेसनेस की सिचुएशन चारों तरफ है। कोई किसी को कहीं गोली मार रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी की बेइज्जती कर रहा है, कोई किसी की पगड़ी उछाल रहा है। ऐसा सिचुएशन बिहार और बिहार सरकार ने बनाया है और जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं, तो नाम लेने का आदी नहीं हूँ, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो ओथ उन्होंने संविधान पे लिया है उसकी खुद धज्जियां उड़ा। क्रम में मेरा सवाल सिर्फ पूर्व डिप्टी सीएम
सीएम जो 18 महीना बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उनका एक स्टेटमेंट आया, आप लोग के मीडिया में भी चला कि विदेशी ताकत। तो राष्ट्रीय जनता दल और कटिहार की पब्लिक सवाल कर रही है कि विदेशी ताकत कौन है। आप केंद्र में 11 साल से सरकार चला रहे हैं, बिहार में 20 साल से सरकार चला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में आप 18 महीना रहे। आपका ये विधान आपका क्षेत्र है और विदेशी ताकत को पकड़ नहीं पाए। आपके घर के बच्चे डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ रोज प्रे होता है। ईसाई जो सिस्टम है, जो ICSE बोर्ड की पढ़ाई होती है, जनता को ये जानकारी होना जरूरी है। समझिए, धर्मांतरण के नाम पर जो वहाँ हमला हुआ है, तो सीधे तौर पर न बोले भाई ये जो ध्यान दिए और जो घटना करने वाले लोग उनके घर में गए और उनके बचाव में ये सामने आए, तो ये साबित करता है उनके बचाव में क्या बोले कि विदेशी ताकत। आपने ये तो नहीं कहा कि वो जो घटना घटी है वो गलत है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। आपके पीछे खड़ा है लोग और आप कह रहे हैं विदेशी ताकत, यानी कि आप कल्प्रिट उसी को बता रहे हैं जिस पर हमला हुआ। तो सीधे तौर पर इस घटना के पीछे बड़े स्क्रिप्ट लिखा गया। ये स्क्रिप्ट लिखने वाले कटिहार के स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी CM है, इसलिए पूरे दोषी वही है। और दूसरे ये राजनीतिक स्टंट है, ये राजनीतिक स्टंट है। ये चुनाव जीतने के लिए 2 महीना पहले सेंटिमेंट को उभारो और इस लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि इनके घर के बच्चे ICSE बोर्ड में क्यों पढ़े, इनके घर के बच्चे जो डॉन बॉस्को स्कूल में क्यों पढ़े। अपने बच्चे को प्रे करने भेजेंगे और दूसरा कोई रविवार को प्रे करेगा तो उसको आप गाली देंगे, उसको हमला करेंगे। ये डिप्लोमेसी नहीं चलेगा कटिहार में।